ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जय रुद्राक्ष पर। आज मैं आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ लाया हूँ। वैसे दिखने में जो आपको सामने दिख रहा है ये केवल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप भरोसा करें, ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और आपका जो ये फेस्टिव सीज़न है, ये जो त्यौहार आ रहे हैं, ये जो हमारी पूजा पाठ का समय आ रहा है, पूरे साल भर का सबसे बड़ा, ये आपको सिद्ध होने वाला है। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, भरोसा करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये किसी भी प्रोडक्ट द्वारा ये प्रायोजित वीडियो नहीं है। ये सारी चीज़ मैंने खुद खरीदी है और खुद ही इसका रिव्यू किया है, और काफ़ी समय से ख़रीद कर मैं घर पे यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ये केवल मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मेरी ईमानदारी की कोशिश है। तो ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही उपयोगी होने वाला है, और आपकी जो पूजा है वो सफल होने वाली है इन चीज़ों के साथ। देखिए, जनरली होता क्या है कि हम जब भी पूजा करते हैं तो मार्केट से तरह तरह की चीज़ें हम खरीद लेते हैं जो पूजा थाली में हमारी होना चाहिए। खासकर आज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दो चीज़ों की कर रहा हूँ। एक होती है अगरबत्ती या धूप बत्ती, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है घी, देशी घी। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में पूजा का घी मिल रहा है। पूजा क्या घी, अगर आप थोड़ा सा सर्च, छोटी सी भी सर्च करेंगे ना, गूगल पे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि वो पूजा का घी एक्चुअली बन कैसे रहा है। वो बन रहा है पशुओं की चर्बी से। बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, पूजा का घी बन रहा है पशुओं की चर्बी से। और अगर हम घर का घी भी यूज़ करते हैं, अगर आप घर पे भी घी बना लेते हैं या हम लोकल किसी वेंडर से लेते हैं, तो वो हो सकता है कि नकली दूध का बना हुआ घी हो, या असली भी हो तो भैंस का दूध हो। हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि घी जो यूज़ होना चाहिए वो होना चाहिए शुद्ध देसी गाय के मक्खन से बना हुआ घी, जो हमारी पुरातन गायों से के दूध से बना ही घी होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। नंबर 2, जो मेरे पास चीज़ें हैं, एक घी है, आप देख ही रहे हैं, दूसरा है हमारी धूप पत्तियाँ। धूप पत्ती में विशेषता हम अगरबत्ती यूज़ करते हैं, बहुत ही खुशबूदार। अच्छा, खुशबूदार के लिए आपको चाहिएगा आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस, नकली खुशबुएँ उसमें मिलानी होती है जो कि केमिकल से होती हैं। नंबर 2, उसमें होता है या तो कार्बन, या तो होता है उसमें आपका कोयला पिसा हुआ, या तो होता है उसमें बांस। इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपकी अगरबत्ती में अवश्य रूप से होगी ही होगी। बिल्कुल। तीसरी चीज़, इन अगरबत्तियों को आप इसके अलावा अगर इन अगरबत्तियों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास होती है धूप बत्ती। धूप बत्ती भी बिना बांस की, बाकी चीज़ें यही हो सकती हैं। आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस होगी उसमें, नकली खुशबू होगी, केमिकल युक्त होगी, उससे आपका सिर चढ़ जाएगा, वो तेज़ भी हो सकती है। अच्छा, थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन वो आपको बुरा ही लगने वाला है, आपका सिर चढ़ सकता है पूजा करते करते। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लाया हूँ, घी साथ में धूप बत्तियाँ। ये मैंने यूज़ की हुई हैं, ये सभी मुझे अच्छा लगा ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सी कैसी है। तो स्टार्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ से करता हूँ मेरे हिसाब से, घी। सबसे पहले मैं इनको अलग कर देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा शुद्ध देसी घी। अच्छा, ये साहिवाल नस्ल की गायों का ही जो दूध दूहा जाता है वहाँ से निकलने वाला है। साहिवाल जानते हैं आप, हमारी देसी गाय होती है, और ये है A2 प्रोटीन वाला घी। देसी गाय के दूध में ही A2 प्रोटीन होता है। तो ये हमारा देसी गाय से निकला हुए दूध का, से बने दही का, से बने मक्खन का ही ये घी है। अब मैं इतना श्योर क्यों हूँ, मैंने पिछले 5-6 सालों में कई सारी गौशालाओं से दूध है, तो उनमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा है ये है शुद्धम। शुद्धम हमारे मेरठ में इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, देख पा रहे हैं आप, शुद्धम ऑर्गेनिक्स, नागली, मवाना, मेरठ। ठीक है, इसका पैकिंग हम सबसे देखेंगे। मुझे इसका ये फ़ोटो छोड़ के सब अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे देशी गाय नहीं लगती है। देशी गाय का हमारा जो यहाँ पे कंधा होता है वो ऊंचा उठा होता है, तो साहिवाल जैसा दिख रहा है, लेकिन कंधा नीचे है। नेचुरल 100% प्योर, मेड फ्रॉम सर्टिफाइड, A2 सर्टिफाइड। इनका सर्टिफिकेट अगर आप जब भी लोगे, इनकी साइट पे जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें A2 की इस घी के कंपोजिशन आपको मिल जाएंगे सर्टिफाइड।
ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, लेब द्वारा। अब यहाँ पे आप जाएंगे, थोड़ा सा इसको पलटेंगे तो गौ माता नस्ल साहिवाल देसी गौ माता के बना हुआ, ये बिलोना पद्धति से बना हुआ घी है भाई। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं। विटामिन A1 नहीं है, ये A2 ही है, 831 टोटल करके है ये। तो ये हमारा 1000 ml है, 1000 ml, और 2000 इसकी MRP लिखी हुई है, ठीक है। 905 ग्राम्स ये इस तरह की पैकिंग आता है। जनरली घी इसी तरह से पैकिंग में आता है, और ये इसका ऊपर से सील है। मैं आपको इसको खोल के भी बताता हूँ। इसकी खुशबू आपको आ ही जाएगी, बिल्कुल भीनी भीनी, मध्यम मध्यम, तेज़ खुशबू भी नहीं है। यह है घी, बिल्कुल दानेदार घी है, पीला कलर का घी जो हमारी देसी गाय का होता है। अब मैं आपको बताऊं मुझे शुद्धम क्यों पसंद है। मैंने गव्या मार्ट के जो गौशाला है वहाँ से मंगवाया है। मैंने भारत देश की, या कहें तो विश्व की सबसे बड़ी देशी गायों की गौशाला, वहाँ गढ़खोर धाम की जो गौशाला है उसका जो ब्रांड नेम है वो है वेदलक्षणा। उनकी साइट भी वेदलक्षणा.com से ही है, और उनकी साइट, वहाँ से भी आप घी ले सकते हैं। बहुत अच्छा घी आता है, बट वो थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ता है। वो मेरे घर तक आते आते 1450 रुपये प्रति लीटर का पड़ जाता है। ये जो घी है ये मुझे, इनकी बहुत छोटी सी गौशाला एक्चुअली, आप इनके साइट पे जाके विजिट करेंगे, फ़ोटोज़ देखेंगे तो छोटी सी गौशाला इन्होंने मेरठ में स्टार्ट की है। सारांश नाम है इनका, जिन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो सारांश भाई की गौशाला छोटी है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनके पास भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। इनकी साइट पे आप जाएंगे तो शुद्धम घी हमें 1300 1350 के आसपास पड़ जाता है प्रति लीटर, और इस समय तो उनकी सेल भी चल रही है, आप जाके खरीद सकते हैं। तो मैंने ये घी के बारे में बताया। ये घी शास्त्रानुरूप है, और गाय के घी से जो दीपक जलाया जाता है वही हमारे देवता लीन करते हैं। हमारे शास्त्रों में उन्हीं के घी का बोला गया है। और हमारी देशी गाय को तो आप जानते हैं कि मतलब गौ माता कहा जाता है, उनके अंदर सारे देवों का वास माना जाता है। तो उसी गौ माता के दूध से प्राप्त होने वाले, बनने वाले घी को हमें यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा महंगा होता है जनरली दूसरे घी से, लेकिन भगवान के लिए क्या ही, क्योंकि आप मांगते हुए तो उनसे अपार हो, तो उनके लिए थोड़ा सा खर्चा कर ही सकते हैं। वैसे भी देने वाला तो वही है, देनहार तो वही है, उसी को तो समर्पित करना है। एक ही तो दीपक लगाना है हमें, और एक ही बार आरती करनी है एक किसी भगवान की, नवरात्रि में हो या दिवाली पे हो। तो ये रहा हमारे घी के बारे में। अब मैं आता हूँ धूप बत्ती के बारे में बात करने के लिए। तो धूप बत्ती में ऐसा है दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पे 3 ब्रांड की धूप बत्तियाँ हैं। ये देवगंधा नाम से, ये बोलते हैं कि इसमें चारकोल नहीं है, और ये है वृंदावन की बनी हुई, ठीक है। ये हमारी रोज़ की है, और इसी ब्रांड की सैंडलवुड की है। इसमें बैम्बू लिखा हुआ है, बैम्बू लेस है, लेकिन इसमें चारकोल लेस नहीं लिखा हुआ है, और इसमें बैम्बू लेस नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें बैम्बू हो सकता है और इसमें चारकोल हो सकता है। और लिटरली मैंने ये लगा के देखी है, इससे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, उल्टी जैसा मन होने लगता है। तो ये तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास वैसे मैं जैसे मैंने वेदलक्षणा का घी बताया, वेदलक्षणा की धूप बत्ती भी बहुत अच्छी आती है। और ये शुद्धम हमारे जो मैंने घी बताया है उसी की गौशाला का हमारी धूप बत्ती का पैक है। वैसे तो धूप बत्ती सारी ख़त्म हो गई है, पैक ज़रूर था, मैंने तो आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी धूप बत्ती है इनकी। साथ हमारे खुशबुओं में आती है, बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू है, ओरिजिनल। ये घटक तत्व जो इसके आप देख पा रहे हैं ना, साहिवाल देशी गाय का गोबर, जटामासी, नागर मोथा, कपूर काचरी, सुगंध, कोकिला, हाउबेरा, चंदन पाउडर, गुग्गल, सुगंधित द्रव्य, 21 वेद वर्णित प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित ही ये धूप बत्ती है। बहुत अच्छी धूप बत्ती है, आप ये ले सकते हैं इनकी घी के साथ। और उसके अलावा ये गव्या मार्ट की है, जिसका मैं घी खरीदता था पहले, अभी नहीं लेता हूँ। पर इनकी जो धूप बत्ती है और वेदलक्षणा की जो धूप बत्ती है, दोनों सेम पैकिंग आती है। एक्चुअली ये भी, इनका जो गौशाला है ये भी पास में ही है उनके। इनकी गौशाला का नाम है नंदनवन गोधाम महातीर्थ। दोनों ही पास है, जड़खोर धाम और नंदनवन। इनका बिल्कुल सेम, इनकी खुशबू, इनकी पैकिंग सारी कुछ सेम है, केवल बॉक्स चेंजर है। तो जड़खोर धाम की वेदलक्षणा ले लीजिए, या गव्या मार्ट की गौ प्रेमी धूप बत्ती ले लीजिए।
ये मेरे पास पैकेट में बता रहा हूँ आपको, ये 3 खुशबू में आता है। 3 खुशबू में आता है, 8 की पैकिंग है। तो ये 24 धूप बत्ती निकलती है हमारी गोप्रेमी गव्य मार्ट की। इनकी खुशबू भी काफ़ी भिनी भिनी है और ये भी सारी जो इनके घटक द्रव्य है ये भी पंचघृत तथा प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर ही बनाया गया है। मतलब गाय के ही प्रोडक्ट इसमें मिलाए गए हैं, घी मिलाया गया है, गोबर मिलाया गया है और इसी में किसी तरह का चारकोल नहीं है, कोई बांस नहीं है। तो आप पूछोगे चारकोल नहीं हो तो समझ में आया, क्योंकि उससे प्रदूषण होता है दिमाग पे, वो धुआं जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं और भी जहरीली गैसें निकलती हैं। लेकिन बांस का क्या चक्कर है, बांस से भी प्रदूषण होता है, लेकिन बांस का एक चीज़ है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बांस को नहीं चलाया जाता। तो ये हमारी अगरबत्ती, ये जो धूप बत्ती है, छोटी सी धूप बत्ती है, लगभग 20 मिनट के आसपास चल जाती है। खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सस्ती है, 2-2.5 रुपये की एक बत्ती पड़ती है आपको। ये इस तरह की। तो ये हमारी गाय से बनी हुई चीज़ें हैं। भगवान को पवित्र चीज़ चाहिए, ना कि डेकोरेटिव सुंदर दिखने वाली। सुंदर हो ना हो, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो मेरी माने दोस्तों, आप शुद्ध चीज़ों का ही यूज़ करें भगवान के लिए, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है। उसको पवित्र और शुद्धता से मतलब है, आपकी भक्ति से मतलब है, आपकी श्रद्धा से मतलब है। उसको दिखावटी चीज़ों से, नकली चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपकी थालियों में अपवित्र चीज़ होगी, चर्बी से बना घी होगा या बांस की लकड़ी की अगरबत्ती होगी, तो आपकी पूजा समझ ही सकते हैं आप क्या उसका परिणाम होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन अगर आप पवित्र चीज़ों का, शुद्ध चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं हमारी लक्ष्मी जी के लिए, माता दुर्गा के लिए, तो बिल्कुल वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगी और पूजा से भी प्रसन्न होंगी। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब अलग ज़रूर करें मेरे चैनल को। काफ़ी छोटा सा चैनल है और आपके सपोर्ट की अभी आवश्यकता है। और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं फिर बताता हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, बिल्कुल भी प्रायोजित नहीं है। आप किसी भी जगह से शुद्ध देसी गाय का घी ले सकते हैं, किसी भी जगह से शुद्ध देसी गाय की चीज़ों से बनी हुई धूप बत्ती ले सकते हैं। ये मेरा इन ब्रांड्स के लिए व्यू था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। भारत माता की जय। दुर्गा माता की जय।